अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कई सौ साल पुरानी बात है। एक बड़ा मालदार था। थोड़े दिन की बीमारी के बाद उसका इंतकाल हो गया। उसका इकलौता बेटा था, नौजवान। दोस्तों, जब भी नौजवान को मुफ्त में लाखों का माल मिल जाता है, जो अक्सर वो नौजवान उस माल को सही खर्च नहीं कर पाते। चुनांचे यही हाल उस नौजवान का हुआ। शराब, शबाब, कबाब और हर तरह की बदकारियों में, गुनाहों में और बुराइयों में वो फंस गया। उसकी बेवा माँ बहुत नेक थी। माँ बार बार अपने बेटे को समझाती कि बेटा, ये सब मत करो, ये तबाही का रास्ता है, ये हलाकत का रास्ता है। लेकिन जवानी का नशा, मुफ्त की दौलत का नशा उस नौजवान की समझ में कुछ नहीं आता था। ये ज़माना, ये शहर वो था जहाँ हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह रहा करते थे, और वो माँ हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह के बयानात और मजलिसों में शरीक होती थी। बहुत फ़ायदा उठाती। वो बार बार समझाती अपने बेटे को कि बेटा, चल मेरे साथ हज़रत की मजलिस में एक बार शरीक हो जा, शायद तेरा दिल वहाँ बदल जाए। लेकिन बेटा कुछ नहीं सुनता था। यहाँ तक कि उसके बेटे को एक मुहलिक बीमारी ने घेर लिया और कुछ दिन के बाद इलाज करने वालों ने भी कह दिया कि ये बच्चा नहीं बचेगा। मुहलिक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। आम तौर पर जब कोई बेहयाई के काम करता है तो ऐसे गुनाह और बीमारियों में वो फंस जाता है। माँ समझाती रही, लेकिन बेटा नहीं माना। यहाँ तक कि बिस्तर से लग गया और दिन ब दिन अपनी मौत के करीब होने लगा। एक वक्त आया कि खुद उस जवान बेटे को भी इस बात का एहसास होने लगा कि अब मैं नहीं बचूंगा। तब उसके दिल में थोड़ी सी फिक्र पैदा हुई और उसने अपनी माँ की खुशामद की कि माँ, मैं तौबा करना चाहता हूँ, मगर मुझे तौबा करना नहीं आता। माँ, तू मुझे बहुत समझाती रही, मगर मुझे तौफीक नहीं मिली। अब तो मैं समझ रहा हूँ कि मैं बस सुबह शाम का मेहमान हूँ। आप एक काम करें, आप चली जाओ हसन बसरी के पास, वो तो बड़े अल्लाह वाले हैं। उनसे ये कह दो कि एक नौजवान तौबा करना चाहता है, गुनहगार बदकार है, लेकिन उसे तौबा करना नहीं आता। वो आ जाए, मुझे तौबा करा दे, मैं तौबा कर लूँगा, मैं बच जाऊँगा। माँ खुश हो गई, जल्दी से तैयार होकर गई। पर्दे के साथ हज़रत की खिदमत में हाजिर हो गई। सलाम किया, तारुफ कराया। हज़रत, मैं वही बेवा औरत हूँ जो बार बार अपने बेटे के लिए आपसे दुआ के लिए कहती थी। आज मेरे बेटे ने मुझे भेजा है। अब बिस्तर से लग चुका है, मौत करीब है, मगर उसने ये कहकर भेजा है, अगर हज़रत तशरीफ़ ले आएंगे, मुझे तौबा करा देंगे, मैं तौबा कर लूँगा। मैं तौबा करना चाहता तो हूँ, मगर मुझे तौबा करना नहीं आता। हज़रत, आप मेरे साथ चलिए, बड़ा एहसान होगा, आप तौबा करा दीजिए। हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह ने कहा, मैं अब इस वक्त नहीं आ सकता, मुझे दर्स देना है। सैकड़ों और हज़ारों लोग दर्स हदीस के लिए बेचैन इंतज़ार में बैठे हैं। उन्होंने मना कर दिया। माँ बेचारी मायूस वापस आ गई। बेटा दरवाजे को तक रहा था। पूछा माँ से, क्या हुआ? माँ ने कहा, बेटा, तू बड़ा बदनसीब है। मैं ज़िंदगी भर तुझे उनके पास चलने की बात करती रही, तू नहीं गया। आज उनसे कहा तो वो भी नहीं आए।
बेटा तेरा नसीब ही खराब है। बेटा रोने लगा। रोते रोते उसने कहा, माँ तू गवाह रहना, मैं अपने अल्लाह से तौबा करता हूँ। और कहने लगा, या अल्लाह तू मगफिरत के लिए हसन बसरी का मोहताज नहीं है। ऐ अल्लाह उनकी आमद का मोहताज नहीं है। अल्लाह दुनिया का सबसे बड़ा मुजरिम बंदा इस वकार से माफ़ी मांग रहा है। अल्लाह मुझे माफ़ कर दीजिए। अब मैं जानता हूँ, अब मैं आपके पास आने वाला हूँ। अल्लाह मुझे सज़ा मत दीजिएगा। अल्लाह मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये कहा और ये कहते कहते माँ से कहने लगा, माँ मैं चला और चलते चलते दो बातें कहता हूँ, मान लेना। मुझे मरने के बाद मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ना करना। मुझे इसी घर के किसी आंगन के कोने में दफन कर देना। अगर मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन करोगी तो मुझे इतनी सख्त सज़ा मिलेगी कि मेरे बगल में जो मुर्दा होगा उसे भी तकलीफ़ पहुँचेगी। इसलिए मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करना। और दूसरी बात ये है, मेरे मरने के बाद अपने दुपट्टे से मेरे गले में फंदा डालना और मेरी लाश को मरे हुए कुत्ते की तरह शहर की सड़कों और गलियों में घसीटना, ताकि मेरे दोस्त, नौजवान और साथी ये देखें कि इस गुनाहों में ज़िंदगी गुजारने वाले का ये हश्र होता है। शायद वो पहले ही तौबा कर ले। माँ मेरी बातों को मान लेना। उसने कलमा पढ़ा, अस्तगफार का कलमा पढ़ा और जान निकल गई। थोड़ी देर तक माँ रोती रही, बैठी रही। फिर क्या करती, कब तक बैठी रहती। बच्चे के जिस्म पर चादर डाली, मोहल्ले वालों से जाकर कहा कि मेरा बेटा इंतकाल कर गया है, घर में कोई और मर्द नहीं है, तुम जानते हो तो मेरी मदद कर दो। उसको नहलाना, गुस्ल देना, कफन पहनाना, दफन करना, ये सब तुम कर लो। अल्लाह तुमको जज़ाए खैर दे। मैं पर्दे में जाती हूँ, तुम उसके बदन को, उसकी लाश को उठा लाओ। तुम उसकी तदफीन की तैयारी करो। लोगों ने कहा, बहुत अच्छा, आप अलग हो जाइए, अभी हम लोग आते हैं और ले जाते हैं और खिदमत करेंगे, आप बिल्कुल फ़िक्र ना करो। माँ ने कहा, जब जनाजा तैयार हो जाए तो मुझे इत्तिला कर देना। उन लोगों ने पूछा कि जनाजा कौन पढ़ाएगा। कहने लगी, आप लोग आपस में मशवरा कर लेना, जिसके बारे में मशवरा हो जाए वो नमाज जनाजा पढ़ा दे। उस माँ को एकदम से ख्याल आया और वो मजबूर माँ फिर एक बार हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास आई और वहाँ जाकर एक मर्तबा फिर कहा, अपने जवान बेटे के लिए मैं आपके पास आई थी कि चलकर तौबा करा दीजिए, अब उसका इंतकाल हो गया है। हज़रत मैं आपको अल्लाह रसूल का वास्ता देती हूँ, एक मर्तबा आप इतना करम करें, आ जाइए और मेरे बेटे की नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। शायद आपके नमाज जनाजा पढ़ा देने की बरकत से मेरा बेटा सज़ा से बच जाए, उसकी मगफिरत हो जाए। हज़रत हसन बसरी सुनते ही जलाल में आ गए और कहने लगे, मैं ऐसे शख्स की नमाज जनाजा नहीं पढ़ा सकता जिसने कभी ज़िंदगी में कोई नमाज ना पढ़ी हो, मैं नहीं पढ़ाऊँगा। माँ फिर वापस आ गई और वापस आकर उसने मोहल्ले वालों से कहा कि आप लोग जिसके बारे में राय मशवरा हो उसको तय कर लीजिए और नमाज पढ़ा दे।
सब तैयारी के बाद मोहल्ले वाले मशवरे के लिए बैठे हुए थे कि कौन नमाज जनाजा पढ़ाए। इतने में दरवाज़े पर दस्तक हुई और माँ दरवाज़े पर गई। पर्दे का ख्याल करके उसने कहा, कौन साहब है? बाहर से जवाब आया, मैं हसन बसरी हूँ। माँ हैरान रह गई। कहा, हुजूर आप आ गए, अल्लाह आपके दर्जे बुलंद करे। ये आपकी मेहरबानी है कि आप आ गए। ठहरिए, मैं भाग कर जाती हूँ, कहीं लोग नमाज जनाजा शुरू ना कर दे। हसन बसरी कहने लगे, बहन पहले सुन तो लो, मैं क्यों यहाँ आया हूँ। मैंने तो तुम्हें डांट के भगा दिया था, वापस कर दिया था। उसके बाद मेरे कैलुल्ले का वक्त था। मैं थोड़ी देर के लिए लेटा, मेरी आँख लग गई। मुझे ऐसा सुनाई पड़ा जैसे अल्लाह मुझे डांट रहा है और अल्लाह कह रहा है, हसन तुम मेरे कैसे वली हो? मेरे एक दोस्त की नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार करते हो। जाओ और उसका नमाज जनाजा पढ़ाओ। दोस्तों, कुरान मजीद में अल्लाह पाक फरमाता है, और तुम अपने रब से मगफिरत मांगो, फिर उसकी बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करो। बेशक रब बहुत मेहरबान मोहब्बत करने वाला है। अल्लाह हम सब को सच्चे दिल से तौबा करने वाला बनाए, आमीन। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मज़ीद ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।